हाय स्कॉलर्स, वेलकम टू स्कॉलर वेदा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीति आयोग में इंटर्नशिप। आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं नीति आयोग में इंटर्नशिप, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स हैं और किस प्रकार से व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो नीति इंटर्नशिप स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि आप सरकारी इंटर्नशिप कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंटर्नशिप अनपेड है, मतलब इसमें कुछ पैसे वैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं, बट it has the opportunity that you can actually work with the government of India. You can actually know the functioning of the government कि सरकार काम कैसे करती है, the policies how it works. क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग में, चाहे उनका अंडर ग्रेड का सब्जेक्ट ऐसा है या पोस्ट ग्रेड का सब्जेक्ट ऐसा है, या फिर अगर आप कोई रिसर्च स्कॉलर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं ऐसे एलाइड एरियाज में, तो डेफिनेटली आपको ये इंटरेस्टिंग लग सकती है। अब बेसिकली बात ये है कि नीति आयोग की इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले समझनी है। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, यानी कि आपने 12th पास कर लिया है और आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट है और आपने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है या सेकेंड ईयर के एग्जाम में आप अपियर हो चुके हैं, या बैचलर्स डिग्री के 4th सेमेस्टर आपने या तो कंप्लीट कर लिया है या अपियर हो रहे हैं, और आपके 12th क्लास में मिनिमम 85% यानी कि 85% है, तो आप एलिजिबल हैं नीति आयोग की इंटर्नशिप के लिए। सेकेंड थिंग, ग्रेजुएट अगर आप हैं लेकिन आपने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट ईयर में अपियर हो रहे हैं, और साथ ही आपने जो है 70% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन में मिनिमम, तो मिनिमम 70% चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हैं एंड पीजी कर रहे हैं, और मिनिमम चाहिए 85% क्लास 12th में अगर आप कोई अंडर ग्रेड कोर्स परस्यू कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है? अब आगे यहां पर लिखा हुआ है कि ये इंटर्नशिप का पीरियड क्या होगा। तो बेसिकली 6 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक आपको ये इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन जो इंटर्न्स इस रिक्विजिट पीरियड को कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब आपको जो इंटर्नशिप का पीरियड एलोकेट हुआ है आपने उसको फॉलो ही नहीं किया और आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर अटेंडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, मैं आपको आगे भी बताऊंगी। इसका बेनिफिट ये है, अगर आप नीति आयोग के साथ इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, डेफिनेटली यू गेट एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है एंड दैट टू फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हिच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। नाउ लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर्न्स को अपने लैपटॉप्स यूज करने हैं, नीति आयोग उनको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और सारी नेसेसिटीज जो उनको चाहिए होंगे दे विल प्रोवाइड दैट। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली नीति आयोग की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मंथ का 1st to 10th के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो विंडो खुलता है ना आपके एप्लीकेशन का, वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में खुलता है, तो आप इस पीरियड के दौरान आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि जब भी आपको इंटर्नशिप करनी हो तो आपको 6 महीना एडवांस में चालू हो जाना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ एक ही बार नीति आयोग में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इन एडवांस आप लोगों को जो है अप्लाई कर देना चाहिए। ये नहीं कि आपको अगले महीने करनी है या 2 महीने बाद आपको इंटर्नशिप करनी है और आप अभी जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्लीज बफर टाइम लेके चलिए, यहाँ पे तो 6 महीने का इन एडवांस बोला गया है। एनीवेज, फॉर्म भरते समय एप्लीकेंट्स को क्लियरली इंडिकेट करना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बोलेंगे मैडम एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो नीति आयोग ने 25 डोमेन एरियाज लिखे हुए हैं, जिन डोमेन एरियाज में से आप अपने पसंद का एरिया जो है चुन सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में वो क्लियरली स्टेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे अगर ऐसी अवेलेबिलिटी हुई तो तुमको वो एग्जैक्टली वही डिपार्टमेंट डोमेन भी मिल सकता है, बट मे बी, बट नॉट 100% श्योर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, उनका नाम नीति आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा। तो आपको ऑब्वियसली अप्लाई करने के बाद रेगुलरली चेक भी करते रहना है वेबसाइट पर। अटेंडेंस की अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिनिमम 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, और हर रोज वहां पे इन एंड आउट टाइम भी लॉग इन किया जाएगा। अगर कैंडिडेट की 75% से कम अटेंडेंस है तो इंटर्नशिप पीरियड पे कोई तुम्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, साथ ही ना आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इंटर्नशिप में सिलेक्ट हो रहे हैं पहली बार, तो आपको 75% अटेंडेंस तो मेंटेन करनी ही करनी है। साथ ही यहाँ पे ये लिखा हुआ है डोमेन और एरियाज अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप। तो इस नोटिफिकेशन में टोटल 25 डोमेन्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 25 डोमेन्स है। इट इज अ ह्यूज पूल ऑफ डोमेन्स एंड यू कैन चूज एज पर योर चॉइस। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं जनरल इंस्ट्रक्शंस की, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, इसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग भरना है एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बट माइंड यू, जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कोई भी चेंजेस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। ये वो वाली चीज़ नहीं है कि आप डिटेल्स में करेक्शन आपसे करवाएंगे, आपको एक ही बार ध्यान से जो है अपना फॉर्म भरना होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई, जरा तुम उसको एक बार सुन लो। इंटर्नशिप एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली ड्यूरिंग 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ। महीने के पहले से 10 तारीख के बीच में ही एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगी और ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगी, उसके अलावा और कोई मोड नहीं है अप्लाई करने का। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको अपनी सारी डिटेल्स सबमिशन से पहले चेक कर लेनी है, क्योंकि चेंज ऑफ डिटेल्स बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज लिखिए, यू शुड नोट रजिस्ट्रेशन नंबर आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो भविष्य में रेफरेंस के लिए आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते समय जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे डेफिनेटली अपने पास रख लेना। नाउ यू नीड नॉट सेंड द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ नहीं भेजना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो नीति आयोग डेफिनेटली अपनी वेबसाइट पे आपका नाम जरूर शो करेगी। ओके, so that's all for this video. I hope you like this video, and with this I think you all can now start researching about the opportunity more. मैं जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है नीति आयोग का वो भी मैं यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूंगी, ताकि आप लोग खुद से जाके एक बार खुद पढ़ लें। बियॉन्ड अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है इस इंटर्नशिप को लेकर के, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स। So if you want to know more internships, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, let me know in the comments. I'm here for you, Scholar Veda signing off. Thank you so much and have a good day. Bye.